नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ज्ञानपुर थाना क्षेत्र से 15 अक्टूबर को लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में नाबालिग का सौदा करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुलासा किया कि आरोपी रोहतास बावरिया ने नाबालिग को बहला फुसलाकर संतोष यादव को सौंपा था। संतोष ने उसे उषा देवी को बेचा, जिन्होंने आगे मेरठ निवासी आकाश से सौदा किया। बकाया पैसे लेने पहुंचे चारों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और बालिका को सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ में मुख्य आरोपी रोहतास ने बताया कि वह बालिका से सोशल मीडिया पर बात करता था और बहला फुसलाकर उसे घर से भगा लाया। वहीं संतोष यादव ने नाबालिग को पहले ग्वालियर और फिर मेरठ ले जाकर उषा देवी और अमरदीप के जरिए आकाश गुप्ता को बेच दिया। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के ढमका गांव में खेलते खेलते लापता हुई 1.5 साल की मासूम गौरी का शव बुधवार को गांव के तालाब में मिला। बच्ची के गायब होने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से खोजबीन शुरू की, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ। मासूम के पिता सुनील कुमार ने बताया कि मंगलवार देर शाम उनकी बेटी खेलते खेलते गायब हो गई थी। देर रात तक खोजबीन के बावजूद पता नहीं चला। एसपी शुभम अग्रवाल और सीओ ज्ञानपुर भी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से सुबह शव को तालाब से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मारपीट और अपहरण के मामले में 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। त्रिलोकपुर गांव की धनरा देवी ने बताया कि उनके पति के निधन के बाद वे अकेली रहती हैं और उनकी 6 बेटियां बारी बारी से देखभाल करती हैं। आरोप है कि उनके आसपास के लोग अक्सर गाली गलौज और मारपीट करते हैं। 23 जनवरी को अमृतलाल, प्रकाश, रवि, गब्बर, सुभाष, महंगू, सुरेंद्र, बन्नू और मधई लाठी डंडे लेकर दरवाजे पर पहुंचे और बेटियों को धमकाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 जनवरी को उनकी बेटी का अपहरण भी किया गया था, जिसकी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्ञानपुर के असनाव चौकी क्षेत्र में बुधवार दोपहर ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 45 वर्षीय प्रेमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति विश्राम मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मिर्जापुर के बरकच्छा से अपने भाई की शादी में शामिल होने जा रहे थे। बीएसएनएल टावर के पास हादसा हुआ। विश्राम मौर्य को गंभीर हालत में भदोही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जंगीगंज क्षेत्र के ऐनच गांव में 28 वर्षीय राधा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 6 वर्ष पहले उनका विवाह इटाहरा गांव के आशीष प्रजापति से हुआ था। सुबह मायके वालों को फोन पर बताया गया कि राधा की तबीयत खराब है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो राधा मृत अवस्था में मिली। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताई है। मृतका के 2 छोटे बच्चे 4 वर्षीय रोशन और 3 माह की बच्ची अब बेसहारा हो गए हैं। औराई थाना क्षेत्र में गल्ला कारोबारी से 18,60,000 रुपए की फर्जीवाड़ा के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कारोबारी शुभांशु त्रिपाठी ने आरटीजीएस से आरोपी रितेश दुबे को गेहूं खरीदने के लिए रकम दी थी, लेकिन न तो गेहूं मिला और न पैसे लौटे। आरोप है कि रितेश ने यह रकम अपने और परिवार के खातों में ट्रांसफर कर ली और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच चल रही है। जनपद में सोशल मीडिया पर एक महिला और उनकी पुत्री को बदनाम करने का मामला सामने आया है। कोतवाली ज्ञानपुर में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि इस आईडी से उनके और उनकी पुत्री के खिलाफ अपशब्द लिखे जा रहे हैं। शिकायत के अनुसार उक्त इंस्टाग्राम अकाउंट से निजी तस्वीरें, जो केवल उनके फोन में थीं, गलत तरीके से पोस्ट की गई हैं। इन तस्वीरों के साथ अपमानजनक टिप्पणियां भी की जा रही हैं, जिससे उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए साइबर सेल को भी सूचित किया है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने जानकारी दी कि मंगलवार देर रात इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में 4.92 करोड़ रुपए की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। शासन से मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है।
पहली किस्त 2.16 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। मिनी इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों को खेल सुविधा मिलेगी। वहीं छात्र छात्राओं को भी बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। राजकीय विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए शासन की ओर से कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। विद्यालयों में भवन निर्माण से लेकर मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं पीएमश्री के तहत विद्यालयों का चयन ढांचागत सुधार का प्रयास किया जा रहा है। डीह ब्लॉक बनकट मेहकरा और सीतामढ़ी बनकट मार्ग पर नाले के बीच 3,98,00,000 रुपए से 2 लघु सेतु का निर्माण कराया जाएगा। इससे लोगों का आवागमन सुगम होगा। सेतु निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इस पुल के बन जाने से सीतामढ़ी मंदिर एक नए सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे कोनिया सहित बनकट, मेहकरा, पैगहा आदि गांवों के ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। गोपीगंज के खानापुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गेनालाल पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला हो गया। कोतवाली में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक भदोही को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई तो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गेनालाल ने कहा, वह 7 नवंबर 2025 की सुबह 8 बजे अपने घर पर पत्नी और बेटे राजकुमार के साथ बैठे थे। इसी दौरान गांव के श्याम सुंदर, कमलेश, शिल्पा देवी और शीला देवी पुरानी रंजिश को लेकर लात, घूंसों और लाठी डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। एसएचओ शैलेश कुमार राय ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही पुलिस ने बुधवार को एक फरार वांछित अभियुक्त के खिलाफ धारा 22 सीआरपीसी 82 के तहत कार्रवाई की। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के बाद पुलिस ने वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र स्थित अभियुक्त के निवास स्थान सरिया फुलवरिया पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा की। अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह पुत्र प्रभु नारायण सिंह के खिलाफ भदोही कोतवाली में आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 472 और 506 के तहत मामला दर्ज है। वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। कोयरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव में बुधवार शाम एक संदिग्ध धमाके के बाद ग्रामीणों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। इनमें से एक युवक यूपी पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। घायल सिपाही की पहचान धीरज यादव के रूप में हुई है, जो पहले कोयरौना थाने में तैनात रह चुका है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों युवक बाइक से गांव पहुंचे थे। उनकी बाइक की नंबर प्लेट प्लास्टिक की पन्नी से ढकी हुई थी, जिससे ग्रामीणों को संदेह हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी गांव में इसी तरह का धमाका हुआ था और आज फिर वही युवक दिखाई दिए। भदोही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यूनिटी मार्च और एकता मार्च पदयात्रा निकाली गई। बुधवार को रजपुरा चौराहे से शुरू हुई इस पदयात्रा का नेतृत्व खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य एवं भाजपा के जिला प्रभारी नागेंद्र सिंह रघुवंशी ने किया। इसका समापन नई बाजार स्थित रामलीला मैदान में हुआ। पदयात्रा में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, युवा मंडल और युवक मंगल दल के सदस्य शामिल हुए। आज के समाचार में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय भदोही की ताजा और सटीक खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।